अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ और ये व्लॉग मेरा जनवरी का है क्योंकि हम लोग इंडिया गए हुए थे बीच में तकरीबन 2.5-3 महीने के लिए। तो बस अभी आए हैं और आने के बाद मैंने फिर अपने व्लॉग की जो पुराने मैंने शूट कर रखा था उसकी एडिटिंग करी है। और यहाँ पर बस मैं बच्चों का लंच बना रही हूँ उनको स्कूल में देने के लिए। और मैं अपनी बेटी को ज़्यादातर कभी सैंडविच, मोमोज़, चिकन नगेट्स यही सब देती हूँ और ताकि वो स्कूल में जो भी खाया शौक़ से खा ले बिना किसी ड्रामे के। तो बस मैंने बच्चों को अपना लंच सुबह उठ के तैयार करा, उन्हें ब्रेकफास्ट वगैरह कराया। बच्चों का लंच बॉक्स रखने के बाद बस मैंने उनको बोला कि आप लोग जैकेट वगैरह पहन के तैयार हो जाओ। शायान को मैंने जैकेट पहनाई क्योंकि वो अभी अपने आप से इतनी जल्दी कर नहीं पाता है सुबह में, और फिर टाइम भी काफ़ी लग जाता है क्योंकि विंटर में काफ़ी ज़्यादा कपड़े पहन के यहाँ पे जाने पड़ते हैं। वो तो ये अच्छा था कि आज बहुत ज़्यादा स्नो नहीं पड़ी हुई थी तो स्नो बूट्स और स्नो पैंट्स की ज़रूरत नहीं थी, तो आज ये लोग ऐसे ही चले गए थे। तो बस मैंने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया है और वापसी में स्कूल ऑफिस से मैं ये लीव एप्लीकेशन का फॉर्म लेकर आई हूँ क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन के लिए जा रहे हैं, तो ये फॉर्म स्कूल में फ़िल करके देना है। घर आकर मैंने लिविंग रूम की थोड़ी सफाई करी, जो ब्लैंकेट वगैरह वहाँ पे फैले रहते हैं वो अपना उठा के उनका तय बना के रखा जगह पर। कभी कभी ये काम मैं सारे रात को ही कर लेती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं थकी हुई होती हूँ तो मैं तो चलो कोई नहीं, मैं सुबह कर लूँगी। मैं सुबह में नाश्ता भी बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद ही करती हूँ क्योंकि सुबह में उठते ही तो वो तबाही सी मची होती है कि पहले उन्हें अपना रेडी करो, तो लंच बनाओ, ये सब करो। आजकल मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम पैकिंग में भी जाता है, इतनी पैकिंग करनी होती है जब आप बच्चों के साथ कहीं पे जाते हो, वो भी इतने लंबे टाइम के लिए। और फिर अपनी पैकिंग नहीं होती जब आप जा रहे होते हो इतने दिनों के बाद अपने घर सबसे मिलने के लिए, अपने फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट भी लेकर ही जाते हो, तो उसकी भी शॉपिंग चलती है। फिर आप अपने लिए भी शॉपिंग करते हो, बच्चों के लिए भी करते हो। अरे वाह, एक ही अड्डे में 2 जर्दियाँ निकली हैं। एक अंडे में 2 जर्दी देख के पता नहीं मुझे अलग सी एक खुशी होती है, हालांकि इतने खुश होने वाली बात है नहीं, लेकिन अच्छा लगता है मुझे देखकर। बस तकरीबन हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अब मैं सुकून से बैठ कर नाश्ता करूँगी और टीवी देखूँगी, उसके बाद देखूँगी कि क्या खाने में बनाना है। अभी तो ये भी सोचना है, सबसे बड़ा काम। रोज़ रोज़ समझ ही नहीं आता है कि क्या ऐसा बनाएं कि बच्चों को भी पसंद आ जाए और हम भी लोग भी शौक़ से खा लें। आपके केस में और कशमाला के केस में भरी है, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मुझसे मिले। बस फर्क ये है कि बस अब मैं बैकयार्ड में जाके अपने चिकन के लिए कुछ उनके दाना पानी उनको देकर आती हूँ और साथ में ये वेजी दूँगी थोड़ी सी। तो मैंने यहाँ पर केल निकाली है, उसे चॉप करा है। वो ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत शौक़ से खाते हैं। और यहाँ बच्चों का लंच बनाने में जो भी ब्रेड क्रस्ट वगैरह जो भी था वो भी मैं सब उनको खाने के लिए दे देती हूँ। इससे ये है कि हमारा वेस्ट भी नहीं होता है, डस्टबिन में नहीं डालना पड़ता, अपना वो सारे हमारे चिकन खा लेते हैं आराम से।
बंद करने के बाद अंडे ले लिए हैं हमने। और आज मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी आज ग्रीक चिकन, जो कि बहुत ही इजी है और एकदम बन जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस जितना टाइम अवन में लगता है चिकन को कुक होने में इतना ही लगता है। बाकी तो सारी चीज़ें आप एक साथ मिक्स करके और उसे चिकन में लगा के बस उसे अवन में डाल दें। सबसे पहले एक बोल में योगर्ट लेंगे, फिर लाइम जेस्ट डालेंगे उसमें। मैंने बहुत कोशिश करी कि लाइम जेस्ट किसी तरीके से निकल आए, लेकिन मुझसे हुआ नहीं, तो मैंने लाइम जूस उसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद हम जिंजर और गार्लिक दोनों ही इसमें डालेंगे। जिंजर गार्लिक डालने के बाद मैंने यहाँ पर लाइम जूस ऐड कर दिया है। और फिर हम स्मोक्ड पेपर इसमें ऐड करेंगे। ये ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे, कम से कम 2 चम्मच भर के डालिएगा आप। फिर इसमें ऑरिगेनो डालेंगे, तकरीबन 1.5-2 चम्मच के करीब आप डाल देना। अब इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम नमक डाल देंगे और काली मिर्च पाउडर भी हम इसमें ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने उसमें एंड में रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड करे थे। और उसके बाद बस मैंने ट्रे में चिकन लेकर, जिस ट्रे में आपने अवन में उसको बेक करना है उसी में ही आप चिकन लेकर उसको अच्छे से उनके ऊपर पूरे पे लगा दीजिएगा। और पोर करने के बाद आप उसे अपने हाथों से उसको ऐसे करके पूरा उस पर स्प्रेड कर देंगी, तो मसाला जो है वो सारे चिकन पे लग जाएगा। उसके बाद आप उसमें आलू ऐड कर दें, जो स्मॉल बेबी पोटैटोस आते हैं वो ऐड कर दें। वैसे तो मैं वाइट या फिर येलो वाले यूज़ करती हूँ, लेकिन ये इस बार ये ऐसे कलरफुल वाले आ गए थे तो मैंने सोचा चलो यही डाल देती हूँ। अवन को मैंने पहले ही 370 डिग्री पे प्री हीट कर लिया है और बस उसको अवन में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने 25 मिनट्स उसको ढककर पका लिया है। उसके बाद इसे खोल देंगे और खोलने के बाद और इसे 20 मिनट खुला में ही रख के ऐसे पकाना है। फिर मैंने सैलेड भी तैयार करी साथ में। और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, मेरे हस्बैंड ने उनको पिक कर लिया था। साथ ही मैंने इसके राइस भी बनाए हैं, राइस भी बन के रेडी हो गए हैं। तो सारी चीज़ें रेडी हैं, सैलेड भी, राइस भी और चिकन भी हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। हालांकि देखने में इसकी शक्ल मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रही है, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा हो रहा था। तो बस मैंने सबको खाना दिया और फिर मैंने अपनी प्लेट बनाई। अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।